क्या हिंदू राष्ट्र यही होता है कि एक हिंदू को दूसरे का रेप करने का आजादी दिया जाए? जितने भी भाजपा आरएसएस की तलबे चाटने वाली मीडिया है उनसे पैसे खा रही, वो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम के नाम पे उन्माद फैलाने का काम करती है। बलात्कारियों को सजा दी जाए, उनको किसी भी तरीके से छूट देने का मतलब है कि ऐसे तमाम सारे अपराधों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। जब खाकी वर्दी में भी भेड़िए घूमते हो और लकड़बग्गे तरह तरह की टोपियां पहनकर संसद में बैठे हो, हिंदू राष्ट्र बचाने के नाम पे जो पूरा का पूरा झूठा वायदा किया जा रहा है। तब कहाँ होते हैं योगी जी का यमराज जब रेपिस्टों को खुलेआम छोड़ा जाता है। उम्र कैद की सजा का निलंबन है, चाहे ऐसे तमाम सारे अपराधियों को रिहा करने की बात हो। ये चीजें दिखाती है कि मौजूदा व्यवस्था किस तरीके से पूरी की पूरी तरीके से सड़ चुकी है, जो स्त्री विरोधी ऐसे तमाम सारी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल है। और जितने भी तमाम सारी इसकी संस्थाएं हैं वो इसको बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। तो आज के समय में इसके प्रतिरोध का रास्ता भी क्या हो सकता है कि क्या हम उम्मीद लगा करके बैठे रहेंगे कि ये न्यायपालिका हमारे पक्ष में कोई निर्णय देगी? ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या संविधान से हमारा विश्वास उठ चुका है। इसके 75 लूप होल्स मौजूद है जहां पर कि केवल इस आधार पे किसी को उसकी उम्र कैद की जो सजा थी उसको निलंबित किया जाएगा कि वो लोक सेवक है कि नहीं, इस पर बातचीत की जाए, इस पर डिबेट की जाए। और ये चीज अगर जाननी हो तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील रहे अरविंद जैन, उनकी किताब अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि हर बार ऐसे अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए इसमें 10 रास्ते निकल आते हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के समय में असल मायने में स्त्री आजादी का रास्ता क्या हो सकता है। इस प्रदर्शन के तहत आज हम ये मांग करते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर की जो उम्र कैद की सजा थी उसको बरकरार रखा जाए और ऐसे तमाम सारे अपराधियों को, बलात्कारियों को सजा दी जाए। उनको किसी भी तरीके से छूट देने का मतलब है कि ऐसे तमाम सारे अपराधों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और यही चीजें हमें दिखा रही हैं। तो हमारी इस प्रदर्शन के तहत ये मांग है कि उसकी सजा बरकरार की जाए। जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पे खड़े हैं उस मुद्दे को सोचकर हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। मतलब एक भारतीय समाज में, एक सभ्य समाज में हम रहने का दावा करते हैं, लेकिन वहां पर एक बलात्कारी को न सिर्फ जमानत दी जाती है बल्कि उसकी उम्र कैद की सजा को भी निरस्त कर दिया जाता है। तो इस चीज को लेकर हमें पूरे देश भर के लोगों को एकजुट करना होगा और इस चीज को कि ये सिर्फ कोई पहला और अंतिम फैसला नहीं है। अगर हम लोग अभी भी चुप रहे तो आने वाला दिन हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसे लोगों तक पहुंचाना होगा। मैं साथी कात्यायनी की, जो कि एक कवित्री, उनकी एक कविता है, उसके कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। बहनों, साथियों, डरना और दुबकना नहीं है किसी भी बर्बरता के आगे। बकने दो मुलायम सिंह, बाबूलाल गौर और तमाम ऐसे मानवद्रोहियों को जो उसी पूंजी की सत्ता के राजनीतिक चाकर हैं, जिसकी रुग्ण बीमार संस्कृति के बजबजाते गटर में बसते हैं वे सुअर, जो स्त्री को मात्र एक शरीर के रूप में देखते हैं। इसी पूंजी के सामाजिक भीठों, बाबियों, झाड़ियों में वे भेड़िए और लकड़बग्गे पलते हैं, जो पहले रात को लेकिन अब दिन दहाड़े हमें अपना शिकार बनाते हैं। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने से भला क्या होगा जब खाकी वर्दी में भी भेड़िए घूमते हो और लकड़बग्गे तरह तरह की टोपियां पहनकर संसद में बैठे हो। मोमबत्तियां जलाने और शोक मनाने से कुछ नहीं होगा। अपने हृदय की गहराइयों में धधकती आग को ज्वालामुखी के लावे की तरह सड़कों पर बहने देना होगा। निर्बंध कर देना होगा विद्रोह के प्रबल वेगवाही ज्वार को। मुट्ठियां ताने एक साथ हथौड़े और मूसल लिए हाथों में निकलना होगा। 16 दिसंबर और 17 जुलाई के खून जिन जबड़ों पर दुखे, उन्हें उन सड़क पर ही फैलाकर, सुनाकर
सड़क पर ही उसे तामील कर देना होगा। साथियों, ये कविता ये बता रही है कि आज हमारे सर से पानी बहुत ऊपर उठ चुका है। अब बात सिर्फ मोमबत्तियां जलाने और विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। आज जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला हो, ये सारे फैसले ये दिखा रहे हैं कि अब ये न्याय व्यवस्था भी पूरी तरीके से सड़ चुकी है, गल चुकी है। स्त्री विरोधी मानसिकता के लोगों की उसमें भरमार है। तो आज हमें खुद अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के लिए सड़कों पर उतरना होगा अपनी एकजुटता के दम पर। इस व्यवस्था को, जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझती है, उसे पलटने के लिए इकट्ठा होना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जब तक तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। संरक्षण देते हैं, आप बलात्कारियों को सड़कों पे फेंक देते हैं कि हाँ जाइए, आपको जैसे जीना है जिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप बेशक यहाँ रह सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि न्यायपालिका की सच्चाई भी हमारे सामने है। तमाम आरएसएस भाजपा से एफिलिएटेड यहाँ पे ये लोग जज, नेता, मंत्री जो बैठे रहते हैं, उन्होंने पूरी तरह से हमारे न्यायपालिका को, हमारे पूरे न्याय व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है। इसी वजह से आज यही स्थिति है कि जब न्याय पसंद, इंसाफ पसंद लोग सड़कों पर होते हैं तो उनको पुलिस या दमन झेलना पड़ता है, और इस तरह के बलात्कारी सड़कों पे आराम से घूम सकते हैं, उनको पेरोल मिल जाता है, उनके लिए 5 स्टार फैसिलिटीज है। जंतर मंतर पर हरियाणा के लिए बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। आज यह बात भी सत्य लगता है, साबित हो रही है, जैसे जो 2014 में आजादी आई थी। आज भगवे झंडे के नीचे जितनी भी तमाम पार्टियां, संगठन काम कर रही हैं, उन सबसे मेरा सवाल है, क्या यही 2014 की आजादी है कि आज आपके तलबे चाटे और आपको रेप करने की आजादी मिले? तो दोस्तों, क्या 2014 के तो दोस्तों, आप लोग से भी कहेंगे, जो भी हमारे साथ आ सकता है आइए। एक भारत माता के नाम पे, हिंदू राष्ट्र बचाने के नाम पे जो पूरा का पूरा झूठा वायदा किया जा रहा है, झूठी चीजें फैलाई जा रही हैं। आप खुद सोचिए, क्या हिंदू राष्ट्र यही होता है कि एक हिंदू को दूसरे का रेप करने का आजादी दिया जाए? खुद सोचिए, ये मैं थोड़े कह रहा हूँ। आखिर आजादी तो 2014 से मिलनी शुरू ही हुई है ना। तो दोस्तों, इसके खिलाफ हमें एकजुट होना होगा, आगे आना होगा। और ये सवाल हम प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, हर किसी से करते हैं। आज बांग्लादेश में जब एक हिंदू की मौत होती है तो आप ऐसे दर्शाते हैं जैसे भगवे झंडे के नीचे वाली सभी पार्टियों को ही, सभी संगठनों को फर्क पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी ओर आज हमारे इस देश में एक महिला के रेप केस के रेपिस्ट को आजादी देने का काम करते हैं। कहा गए यही हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, जो हर चीज पे तुरंत ट्वीट करते हैं, कहते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब कहाँ मर गई उनकी सारी जमीर? इससे तो ये साफ तय होता है, उनके भी कैरेक्टर पे ये तो शक ही पैदा होता है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं दोस्तों, ये ऐसा हो भी सकता है। तो दोस्तों, मीडिया वालों से भी हम कहेंगे कि आप लोग भी जब आते हैं और लोगों को ये मैसेज भी फैलाया कीजिए, जनता तक भी पहुंचाया कीजिए। जिस तरीके से आप हमारे इस क्लिप को, जब हम आप लोगों के बीच बाइट देते हैं, इसको मीडिया पे चढ़ाते हैं, हमारे पोस्टर को भी सर्कुलेट कीजिए, अपनी ओर से मीडिया के तौर पे भी सर्कुलेट कीजिए कि वो लोग भी आए। क्या मीडिया में जाने का ये मतलब तो नहीं हो जाता कि आपका कोई पक्ष ही नहीं होता? ये तो मतलब नहीं हो जाता कि आप मीडिया में हैं तो जनता जो बोल देगी हमको बस उसे दिखा देना है, हमें कोई स्टैंड नहीं लेना। आप खुद देख सकते हैं, जितने भी भाजपा आरएसएस की तलबे चाटने वाली मीडिया है, उनसे पैसे खा रही, वो सीधे हिंदू मुस्लिम के नाम पे उन्माद फैलाने का काम करती है। सीधे कहती है भाजपा की जेब में जाओ, भाजपा के तलबे चाटो, दुनिया भर की सारी ऐसा आराम मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरा हर इंसाफ पसंद नागरिक से, छात्रों से, नौजवानों से, मजदूरों से और हर उस देश के नागरिक से आह्वान है जिसे लगता है कि आज इंसाफ होना चाहिए। आज इस देश में जो संविधान है, आज वो सच में बचा नहीं है। और मैंने जैसा कि पहले ही कहा, ये पहले भी इतना अच्छा नहीं है कि इसमें ऐसा है कि देश के जनता के लिए हर चीज भलाई हो। तो दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दो, सजा दो, सजा दो।
देता है, तब कहाँ होते हैं योगी जी का यमराज? जब रेपिस्टों को खुलेआम छोड़ा जाता है, जब महिला विरोधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तब क्यों नहीं सरकार इस पे कोई कार्रवाई करती है? हम जानते हैं कि सीधे तौर पे भाजपा बलात्कारियों, हत्यारों को संरक्षण देने का, उनको बचाने का काम करती है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।